अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फंक्शन। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। इसको हमने शो करना है कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले शो करने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन को समझ लेते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जो ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होता है। और ऑन टू फंक्शन का एक नेम सब्जेक्टिव फंक्शन है और 1 to 1 फंक्शन का एक सेकंड नेम जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है। और दोनों का जो कंडीशन दोनों फंक्शन प्रूव कर रहे होंगे ना, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या कंडीशन चेक करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई पुट कर देते हैं। ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वाई। तो हमें गिवन फंक्शन इधर नोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह मैं वाई पुट कर दूंगी, ई की पावर माइनस एक्स आएगा। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। और लॉग के अंदर पावर हमेशा जब लॉग के स्टार्ट में आती है, लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू जो होती है ना, वो हमारे पास 1 होती है। नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह हम 1 पुट करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू 1। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स। लिखेंगे पुट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई इन। अब स्टार्ट में हमने जो इक्वेशन बनाई थी ना, हमारी फंक्शन की इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और इसी के अंदर हमने पुट कर देना माइनस एक्स की जगह नेचुरल लॉग ऑफ वाई पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स की जगह मैंने कहा अभी हमने माइनस एक्स की जगह नेचुरल लॉग ऑफ वाई पुट करना है। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ वाई पुट करते हैं, तो हमारे पास वाई आना चाहिए आंसर में। और ई की पावर हमेशा नेचुरल लॉग के साथ कट ऑफ हो जाती है, बाकी हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। हैंस प्रूव्ड दैट द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, ये एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन को फुलफिल करना है, तो वो है फॉर 1 to 1 फंक्शन। वन टू वन फंक्शन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होती है, हमने एफ ऑफ एक्स वन को इक्वल टू रखना है एफ ऑफ एक्स टू के। लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। और हम इसी तरह से फंक्शन की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन फंक्शन है ई की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे ई की पावर माइनस एक्स वन। और यहाँ लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स टू। अब ई की पावर बेसिस सेम है, तो उनको पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं हम। बेसिस सेम हो तो पार्ट्स कंपेयर हो जाती हैं। तो लिखते हैं माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू। माइनस माइनस कट ऑफ हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एक्स टू। तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये ऑन टू फंक्शन भी है और ये 1 to 1 फंक्शन भी है। ठीक है, तो इट्स मीन ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। लेट जी ऑफ आर गोज टू आर बी गिवन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। इसमें हमें फंक्शन गिवन है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि क्या ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं। मैंने आपको पीछे भी बताया कि सब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। आप नाम लिख सकते हैं ताकि आपको मिक्सअप ना हो जाए। सब्जेक्टिव को ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं और इंजेक्टिव को हम 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं। तो अब इनको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फॉर सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमने डोमेन और रेंज पहले कैलकुलेट करनी है। लिखेंगे डोमेन। अब गिवन फंक्शन की डोमेन देखते हैं, तो डोमेन हमारे पास फंक्शन इधर नोट कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है, पावर 3 आ गई है ना, तो ये क्यूबिक फंक्शन है। तो लिखेंगे एज जी ऑफ एक्स इज क्यूबिक फंक्शन। एक्स की पावर हमारे पास 3 आ गई, इट्स मीन ये फंक्शन जो है वो हमारा क्यूबिक फंक्शन है। तो क्यूबिक फंक्शन जैसे लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज रियल नंबर्स आते हैं ना, इसी तरह से क्यूबिक फंक्शन की भी डोमेन और रेंज जो है वो हमेशा रियल नंबर आएगी, डिफाइंड आंसर आएगा इनका। ठीक है, तो डोमेन भी आएगी रियल नंबर और रेंज भी क्या आएगी, रियल नंबर्स आएगी। डोमेन और रेंज दोनों सेम आई हैं, हैंस प्रूव्ड दैट जी ऑफ एक्स इज सब्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन।
ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन भी है, तो उसके लिए हम प्रूव करते हैं फॉर इंजेक्टिव फंक्शन, और इंजेक्टिव फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं। तो 1 to 1 फंक्शन को हम चेक करने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमारी, फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। तो इसमें हम फंक्शन की वैल्यूज पुट करते हैं, g ऑफ x1 एंड g ऑफ x2। फंक्शन की वैल्यूज हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 की जगह लिखेंगे एक्स क्यूब 1 माइनस 3x1, और x2 की g ऑफ x2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे x2 क्यूब माइनस 3x2। अब इसके अंदर हम इनको सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं, एक तरफ कर लेंगे इक्वल के साइड के, इक्वल टू 0 कर लेते हैं इनको, तो ये हमारे पास आएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 माइनस x क्यूब 2 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 0। इनको रीअरेंज कर लेते हैं और कांस्टेंट वाली कोफिशिएंट्स वाली वैल्यू साइड पे कर लेते हैं, क्यूबिक वाली साइड पे कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, और बाकी हमारे पास रह जाएगी माइनस 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो क्यूब वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब वो क्यूब वाली जो वैल्यू है ना x1 क्यूब एंड x2 क्यूब, उसके ऊपर हम ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ फार्मूला ओपन करने लगे इस वैल्यू के ऊपर, क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में से 3 जो है वो कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास अंदर रह जाएगी वैल्यू x1, बाहर माइनस भी कॉमन आ रहा है तो अंदर वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, माइनस x2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी वैल्यू में से आप देखें कि हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, इधर और इधर ये इस साइड पे वैल्यू दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x1 माइनस x2 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास देखते हैं वैल्यू रह जाएगी ये वाली पूरी अंदर रह जाएगी x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को देखते हैं कि किसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं रख सकते क्योंकि इस वैल्यू के अंदर कॉन्स्टेंट्स और 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, तो ये नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, हमारे पास क्या आएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 इज इक्वल्स टू यहाँ माइनस x2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये x2 पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरी तरफ इस वैल्यू को क्योंकि हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगी, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो गई है ना, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव।